तो गाइज बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करा, क्योंकि हमारा लॉजिक क्या है कि डिस्कार्ड बटन, हमें एक ही लॉजिक लगाना है कि डिस्कार्ड बटन पे क्लिक होते ही बाहर आ जाए। अब गाइज डिस्कार्ड बटन पे क्लिक होने के लॉजिक अलग अलग है, एक अप बटन है, एक बैक बटन है। वो गाइज हमने ऊपर बैक बटन अभी हुकअप करा है, अप बटन अभी हुकअप नहीं करा। लेकिन ये वाला जो है तो इसमें पैरामीटर किसका ले रहा है, खाली बैक बटन का ले रहा है। तो हमने बैक बटन के लिए उसके सॉरी मतलब डिस्कार्ड के लिए ऑप्शन ले रहा है गाइज। तो ये सिर्फ ये आप यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये खाली इनपुट किसके लिए लेगा, जो हमारे पॉजिटिव बटन है उसके लिए। और जो नेगेटिव बटन है वो कहीं और यूज नहीं हो रहा, मतलब उसको जो क्लिक करेंगे हम डायरेक्ट चेक कहाँ करा रहे हैं, यहीं क्लिक करवा रहे हैं। अब गाइस आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि जो हमारा डिस्कार्ड बटन था मैंने इसका लॉजिक यहीं क्यों नहीं लिखा। जैसे मैंने नेगेटिव बटन का ऑन क्लिक लिसनर यहीं पे बना लिया, राइट, मैं डिस्कार्ड बटन का भी यहीं पे बना सकता था। लेकिन गाइज मैंने डिस्कार्ड बटन का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे जो नेगेटिव बटन था वो कहीं यूज नहीं करना। लेकिन जो हमारा डिस्कार्ड बटन है वो मुझे और चीजों पे जब क्लिक हो, बैक बटन पे क्लिक हो एंड कौन से पे क्लिक हो, अप वाले बटन पे, उस पे यूज करना है। तो इसलिए मैंने इस लॉजिक से बनाया है कि इसका यूज करेंगे हम और जगह, ठीक है। पैरामीटर जो आएगा वो इसी में ही आएगा खाली। एक तरीके से हमारा जो ये जो बटन है ये क्या है, वेरिएबल है। दो अलग अलग मेथड इसका यूज कर सकते हैं, बैक मेथड और अप वाला मेथड। इसलिए और जो नेगेटिव वाला है गाइस ये लॉजिक हमने इसी के अंदर लिखा है। तो ये लॉजिक एक पूरा लॉजिक ये है, ये एक लॉजिक ए है और एक लॉजिक ये है। ये क्या है, खाली सिंटेक्स है गाइस। ये अगर आप सर्च भी करोगे कैसे हम डायलॉग बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं तो ये जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स बिल्डर ये खाली उसका कॉन्टेक्स्ट है, मतलब क्या है, सिंटेक्स है क्रिएट करने का। और यहाँ पे जो नीचे हमने क्रिएट एंड अलर्ट शो अलर्ट डायलॉग वाला ये जो दिया है ये भी क्या है, सिंटेक्स है। तो ये तो कॉमन है गाइस। सिंपल हमने जो लॉजिक लगाया वो लॉजिक बस हमारा इतना है। ये तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा गाइस, ये चीजें सब सेम होती हैं। जो चीजों में लॉजिक लगाना है वो चेंजेस हमने यहाँ पे किए हैं। तो होपफुली गाइस अब क्लियर हो गया हो आपको कि ये जो हमारा सेट पॉजिटिव बटन है ये हम अलग अलग मेथड में क्यों कॉल करवा रहे हैं, हमने सिर्फ इसी का लॉजिक पैरामीटर क्यों ले रहे हैं। क्योंकि हमें क्या करना है गाइस, मैं इसे ये भी चाह सकता था कि मैं यहाँ पे कोई डिस्कार्ड बटन स्पेशली नहीं देता और सिंपल यहीं पे इसका लिसनर लगा देता। तो इंसान अगर डिस्कार्ड पे क्लिक करता यहीं पे ऑन फिनिश भी यूज कर सकता था। मैं यहाँ पे एक और लिसनर लगा के जो काम मैंने ऊपर करा है बैक में वो सिंपल मैं यहाँ पे ऑन लिसनर लगा के यहाँ पे फिनिश कर सकता था। तो अगर आदमी पॉजिटिव पे क्लिक करता तो यहीं से एक्टिविटी फिनिश होकर पीछे चली जाती, और अगर नेगेटिव पे क्लिक करता तो राइटिंग होती रहती। लेकिन हमें ये लॉजिक अभी दो और अलग मेथड में लगाना है, इसलिए गाइस हमने इसे अलग से बनाया है। तो होपफुली गाइस अब आपको ये समझ में आ गया। तो ये हमारा एक स्टेप हो गया, ये वाला जो हमने अभी सेट करा है, जो हमने बैक ये मेथड बनाया था ये हमारा दूसरा स्टेप था। अब गाइस जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था होम पे, अब उस वाले स्टेप पे चलते हैं। एंड सही डिसीजन रहा गाइस, अगर मैं आपको पहले ये बता देता तो आई थिंक सब कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। तो अब इस पे चलते हैं। होपफुली आप लोग भूले नहीं हो गए अभी तक कि जो हमारा एम्पैट था ये हम क्यों यूज कर रहे थे, चेक करवाने के लिए कि अगर कोई चेंजेस नहीं है, नॉर्मल है, तो बेसिकली अपने आप ये क्या हो जाए, नैविगेटर्स बैक पे चला जाए, वरना जो हम अब डायलॉग बॉक्स ओपन करवाने जा रहे हैं वो हो। क्योंकि गाइस अभी हमने बैक बटन का फिक्स कर दिया, अब किसका कर बैक बटन के लॉजिक हमने फिक्स कर दिया है। अब क्या करना है हमें, अब बटन का। अब सिंपली इस वाले का कॉन्सेप्ट भी लिख लेते हैं जो हमारे होम में करना है। तो मैंने यहाँ पे कमेंट ऐड कर दिया है गाइस। एंड अब क्या कर लेते हैं, इसका भी एक हम क्या बना लेंगे, एक लिसनर बना लेंगे। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर। और किस लिए बना रहे हैं हम, ये डिस्कार्ड बटन क्लिक लिसनर। यहाँ पे क्या हो गया गाइस, हमारा ये क्रिएट हो गया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन से यूज कर लेते हैं इसे, और यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू। अभी तक होपफुली गाइस आप लोगों को इसका जो सिंटेक्स है वो समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे विच की जगह दोबारा क्या कर लेंगे गाइस, हम आई कर लेंगे। एंड अब क्या करना है हमें कि अगर यूजर ने क्या करा है, डिस्कार्ड बटन पे क्लिक करा है, तो नेविगेट किस पे करना है गाइस, हमें उसे पेरेंट एक्टिविटी में नेविगेट करना है। तो गाइस जैसे हम यहाँ पे nav utils का यूज करो तो सिंपल मैं वैसे ही लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल ले सकता हूँ nav utils डॉट नेविगेट अप फ्रॉम द सेम टास्क कर सकते हैं। एंड क्या यहाँ पे जैसे ऊपर गाइस सिंपल क्या लिखा रखा था, आप यहाँ पे देखोगे सिंपल सोर्स एक्टिविटी लिख रखा था दिस, जबकि मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एक्टिविटी एडिटर एक्टिविटी डॉट दिस। अब गाइस यहाँ पे दोनों सेम चीजें होती हैं, मैं यहाँ पे सिंपल दिस भी लिख सकता था। लेकिन अगर आपको याद हो, यही चीजें होती हैं गाइस जो ऑप्टिमाइजेशन की होती हैं, जो छोटी छोटी एरर्स होती हैं, जो जहाँ पे एरर्स आएंगी आपकी। तो गाइस ये चीज मैंने आपको मीवॉक ऐप में बहुत डिटेल में समझाई थी कि जो हमारे लिसनर्स होते हैं, चाहे वो कोई सा भी लिसनर हो गाइस, उसमें जब हम सेल्फ रेफरेंस देते हैं तो आप हमेशा कोशिश करना कि आप
कभी भी खाली रेफरेंस मत देना, खाली सेल्फ रेफरेंस यूज मत करना दिस। हमें पता है कि दिस क्या है, एडिटर एक्टिविटी में सेल्फ रेफरेंस देके हम पीछे जा रहे हैं पेरेंट एक्टिविटी में, लेकिन यहाँ पे एम्बिग्विटी का चेंज आ जाता है गाइस। एम्बिग्विटी मतलब जो हमारे ऑन क्लिक ऐसे वाले लिसनर्स होते हैं वो मल्टीपल एक्टिविटीज पे जंप करवाते हैं हमारे, तो यहाँ पे कई बार एरर आ जाती है गाइस खाली अगर आप सेल्फ रेफरेंस यूज करोगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एम्बिग्विटी से कई बार आपको एरर पता हो सकती है कि आपने गलत रेफरेंस दे दिया हो या कहीं और जंप करवा रहा हो, राइट। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, एंड एक चीज और गाइज, अगर यहाँ पे जैसे अगर सेल्फ रेफरेंस यूज भी करनी होती है हमें, तो उसके बाद हमें फाइनल देना पड़ेगा, इसीलिए कि ताकि उसमें चेंजेस ना हो सके। तो उन सब चीजों से बचने के लिए आप सिंपल क्या करो, ऐसे लिसनर्स में जब आप पेरेंट एक्टिविटी से किसी और एक्टिविटी पे जंप करवा रहे हो या ऐसा कुछ नेविगेटर्स यूज कर रहे हो, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना गाइस, हमेशा क्लास का नेम यूज करना, मतलब रेफरेंस जिससे दे रहे हो कभी भी खाली रेफरेंस मत देना यहाँ पे, वरना क्या होगी, ये आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक वाली बात होगी। एंड यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, सेमिकोलॉन लगा देंगे। और अब गाइज हमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट लगाया मैंने ऑन क्लिक लिसनर का, अब मुझे ये इम्प्लीमेंट भी करना है। तो मैं सिंपल जैसे हमने बैक बटन में पहले कॉन्सेप्ट लिखा और फिर उसे इम्प्लीमेंट कर दिया किसके, मेथड की हेल्प से, ऐसे ही मैं यहाँ पे भी क्या कर लूंगा, इसे इम्प्लीमेंट कर लूंगा मेथड की हेल्प से। तो सिंपल मैं इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे गाइस, जो हमारा शो वाला मेथड था, शो अनसेव डायलॉग बॉक्स, इसमें हमने ऑलरेडी क्या कर रखा था, प्री डिफाइन कर रखे थे सारी फंक्शनैलिटी। तो सिंपल मेरा जो लिसनर है इसमें डिस्कार्ड बटन क्लिक लिसनर मैंने क्या करवा लिया, इसमें कॉल करा लिया। तो इसमें हमें ऑलरेडी बता दिया है इसने कि क्या कर रहा है, पेरेंट एक्टिविटी में जाना है। अब गाइस होपफुली यहाँ पे हमारी क्या हो गई, ये वाली एक्टिविटी पूरी हो गई है, मतलब ये वाली जो हमारी कोडिंग एक्सरसाइज थी पूरी हो गई है। इसकी जस्ट पूरी की पूरी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा गाइस, तो जिसके किसी कोड में एरर आ रही है या उसे चेक करनी है कि बेसिकली कोडिंग क्या चेंजेस हुए हैं एंड कैसे लिखा है, तो पूरा आपको जिसमें मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो गाइस। तो होपफुली गाइस यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल आप क्या कर रहे हैं इसमें गाइस, होपफुली पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये वाला हमने जो डिस्कार्ड बटन था, शो अनसेव्ड चेंज डायलॉग, ये बेसिकली मैंने एक मेथड बनाया था, किस लिए, डिस्कार्ड बटन के लिए, जो क्या काम कर रहा था, खाली डिस्कार्ड बटन को हम अलग अलग जगह कॉल करवा रहे थे, क्योंकि हमें अगर बैक पे क्लिक हो तो भी एक पॉपअप चाहिए, अगर अप बटन से क्लिक हो तो भी एक पॉपअप चाहिए था। तो हमने एक कॉमन डायलॉग बॉक्स बनाया मेथड में, और उस वाले की अगर डिस्कार्ड पे क्लिक हो, कब अगर चेंजेस हो, तो हमने उसे क्या करवा लिया, इन्फ्लेट करवा लिया बेसिकली। और जो हमारा बैक बटन था उस पे हमने क्या दे दी, वैल्यूज दे दी। और जो हमारे इसमें ऑन क्लिक में गाइस, आप ये डायलॉग इंटरफेस में इसके पैरामीटर देख रहे हो, तो ये बेसिकली क्या, जो हमारा व्यू और जो मोशन इवेंट था, ये वही वाली चीजें हैं जो सारी रिकॉर्ड रख रहा है कि कौन सा व्यू है, किस पोजीशन पे है, ये वो है। तो इसमें आपको कोई इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। मेन जो कॉन्सेप्ट है आपको वो ये समझना है कि यहाँ पे साली खाली क्या कर रखा है हमने, कॉन्सेप्ट लिखा है कि इस पे क्या होना है, इस क्लिक पे क्या होना है, उस क्लिक पे क्या होना है। और मेथड हमने ये शो सेव चेंज डायलॉग बॉक्स था, शो अनसेव चेंज डायलॉग था, ये है मेथड हमारा मेन। तो सिंपल हमारा जो पैरामीटर था उसमें बटन पे क्लिक होके क्या होना है, हम वो बस यहाँ से वो भेज रहे हैं उस पे। सो कांग्रेस गाइस जिसने यहाँ तक कर लिया, बहुत टफ था एंड थोड़े से टिपिकल कॉन्सेप्ट्स थे, बट होपफुली गाइस आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। अब गाइस किसकी तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। ये हमारा यहाँ पे पूरा हो गया, तो आप सिंपल ऐसे इम्यूलेटर में एक बार रन करके आप टेस्ट कर सकते हो या फिर सिंपली कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, बस आप मेरा कोड एक बार करके, अगर आपकी कोई एरर आ रही हो तो आप जिसमें से देख के उसे अपने कोड को मैच करके देख सकते हो कि कहाँ एरर आ रही है। ओके, सो गाइस अब हम एक नया इशू देखेंगे। हमारे ऐप में एक और प्रॉब्लम है अभी, वो क्या है, हम अभी क्या कर रहे हैं गाइस, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं अपने ऐप्स की, जो जिन चीजों को हम बेटर कॉन्सेप्ट्स को बेटर कर सकते हैं, अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन हमारी कौन सी है हमारे पेट्स ऐप में, कि अगर आप यहाँ पे देखो, जब हम ऐड बटन ऐड करते हैं पेट पे गाइस, तो जो हमारा ऑप्शन मेन्यू होता है, तो उसमें हमें क्या शो हो रहा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे डिलीट शो हो रहा है। तो ये चीज क्या है गाइस, गलत है। क्यों, अगर मैंने ऑप्शन मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट शो होगा, तो ये गलत इसलिए है क्योंकि इस सिचुएशन पे अगर आप सोचो, हमारा ऑलरेडी इसमें कोई पेट तो है नहीं, तो यहाँ पे डिलीट शो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा है, जब मैं इंडिविजुअल पेट पे क्लिक करूं तो डिलीट बटन शो हो तो सही है। मतलब हमारे पास दो एक्टिविटी, एडिटर एक्टिविटी में दो तरीके की एक्टिविटी थी गाइस। एक में तो हम ऐड अ पेट कर रहे हैं, एक में हम कर रहे हैं एडिटर पेट, जिसमें एडिट पेट कर रहे हैं।
एडिटर पैड नहीं गाइस, एडिट पैड। ओके, तो एडिट पैड में डिलीट आएगा तो चलता है, क्यों? क्योंकि हम एडिट पैड में से डिलीट करना पॉसिबिलिटी है कि ओके यहाँ पे हमने पैड की सारी इंफॉर्मेशन है उसे हमें डिलीट करना है। बट जो हमारी ये वाला मोड था जिसमें ऐड अ पैड है, अब गाइस जब इसमें कोई हमारी सेटिंग्स ही कुछ है ही नहीं तो डिलीट क्या करें, राइट? कोई पैड ही नहीं है, तो हमें चाहिए कि जो हमारे दो मोड थे, एक एड अ पैड वाला था, एक एडिट पैड वाला था, तो मुझे एड अ पैड वाले मोड में से ये वाला डिलीट ऑप्शन क्या करना है, हाइड करना है। तो अब इसे हाइड कैसे करेंगे कि हम एक में से हाइड कर दें और दूसरे में दिखे। अब गाइस उसकी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि हम कैसे वर्क करेंगे उसे। तो इस पे चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे और देख लेते हैं ये वर्क कैसे करेगा गाइस।